बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आज है 30 रोज़ा और हम आए हुए थे बखर। मैं अपने ससुराल आई हुई थी स्पेशल ईद के लिए। तो हमने जाना था DI खान, डेरा इस्माइल खान, ये जी हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए, जो कि मैं हर साल लेकर आती हूँ अपनी शॉप के लिए। तो आज हम आए हैं डेरा इस्माइल खान और हम करेंगे शॉपिंग। यहाँ से हाथ की जो कढ़ाई वाली बड़ी चादरें हैं स्पेशल वो हम ख़रीदते हैं। बच्चों के कुर्ते, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी वो हम ख़रीदेंगे। और इसके अलावा शिफॉन दुपट्टा और क्रेप दुपट्टा, लॉन की चादरें, ये तमाम वैरायटी हमने लेनी है। इसके अलावा शर्ट हो गया, 2 पीस 3 पीस, जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। और बखर से और सिटी से स्पेशल यहाँ पे लोग आता है कि ऑर्डर यहाँ पे दिए जाते हैं हाथ की कढ़ाई के लिए, जैसे गोटा दबकी हो गया, जो भी काम। और बिलीव मी, मैंने खुद इनका काम देखा है। हमारे रिलेटिव्स में शादी हुई थी तो उन्होंने ब्राइडल और इसके अलावा यहाँ से ड्रेस बनाए थे, मैक्सी बनवाई थी वलीमा के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन काम था और बहुत ही प्यारा काम था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे लोग ऑर्डर देते हैं जो भी बनवाना हो, मेहंदी, मायूं, ब्राइडल के लिए या वलीमा के लिए जो भी ड्रेस। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे काम होता है। और यहाँ का एक और ख़ास बात बताऊँ कि यहाँ का फ़र्नीचर बहुत मशहूर है। डेरा इस्माइल खान का ख़ासकर बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्नीचर होता है और बहुत ज़बरदस्त काम होता है। और एक ख़ास बात डेरा इस्माइल खान की कि यहाँ का ढोडा हो गया या ये जो हलवा होता है जिसको हम सोन हलवा बोलते हैं, वो यहाँ का बहुत मशहूर है और हम भी ख़रीदते रहते हैं। इस दफ़ा हमने नहीं ख़रीदा क्योंकि रोज़ा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस शॉपिंग की और घर की राह ली। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने हाथ की कढ़ाई की चादरें ख़रीदी। और ये जो चादर है ये तारकशी इसमें काम हुआ हुआ है और ये ब्लैक दुपट्टा था और इसके ऊपर कलरफुल कढ़ाई थी जो कि मुझे नहीं पसंद आई, हमने ये नहीं ख़रीदा। हमने तारकशी में ख़रीदनी थी वो ख़रीदी। और इसके अलावा और टांके, ये येलो वाली मैंने ख़रीदी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका टांका। और कढ़ाई जो है ना वो बड़ी सफाई से हुई हुई थी। और ये जो चादर है ना ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि इसकी जो कपड़ा था नीचे लॉन थी, वो जो है ना वो बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये थोड़ी महंगी मिली। और ये चीज़ें जो हम ख़रीद रहे हैं ये साइड पे रख रहे हैं। ये जी, ये 3 चादरें मैंने भी ली हैं। और ये और वैरायटी है, वो और वैरायटी, ये थोड़ी महंगी वाली हैं। और इसके टांके मुझे बहुत पसंद आए थे शीशा वर्क के साथ, और इस पे भी शीशे का काम है। और यहाँ से जैकेट्स भी मिल जाती हैं जो कि आप सिंधी में लेना चाहें या बलोची में, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से ट्रेडिशनल चीज़ें भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पे सिंधी काम भी मिलता है, बलोची टांका भी होता है और इसके अलावा कश्मीरी टांका वो भी मिल जाता है। और शर्ट्स मैंने देखी थी उनके ऊपर बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और नफासत से काम किया गया है तारकशी। और ये एक अलग टांका है। टांकों के मुझे इतने ज़्यादा ख़ास नाम नहीं आते। और ये मैं आप फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रही थी, ये आपके साथ शेयर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और जो मैंने सामान ख़रीदा है इंशाल्लाह आगे जाके हैंड एम्ब्रॉयडरी, दूसरी नहीं तो हैंड एम्ब्रॉयडरी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या हमने ख़रीदा। और ये जी बच्चों के कुर्ते, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम था, बहुत प्यारे थे। ये एक्सपेंसिव थे थोड़े तो ये मैंने नहीं ख़रीदे। ये आप फ्रेंड्स के लिए मैंने वीडियो बना ली थी। और ये हैं जी काली चादरें जो कि ऑर्डर आया हुआ था कि ये लेकर आनी है। ये लॉन पे थी और ये जो है ना मशीनी काम था, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये मशीनी काम था। और बहुत ज़बरदस्त इसकी लॉन जो है ना वो बहुत अच्छी थी और कढ़ाई बड़ी नफासत से हुई थी, तो ये हमने ख़रीदी थी।
और ये है ब्लैक क्रेप दुपट्टा, जिसके ऊपर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की गई है, हैंड वर्क है और बहुत ही खूबसूरत था। ये हमने ख़रीदा है क्योंकि अगर ब्लैक कलर का सूट हो या पिंक जो इसमें शेड आ रहे हैं प्लेन लॉन का, और अगर फैंसी आप रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, तो उस पे ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो ये हमने ख़रीदे। और ये है जी वाइट क्रेप दुपट्टा, जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी है और इसमें डिफरेंट डिज़ाइन थे। इसमें कम एम्ब्रॉयडरी भी थी और ज़्यादा भी थी, और ये थी जैकेट्स ट्रेडिशनल, सिंधी भी थी, बलोची भी थी। और ये आप ग्रीन हमने ली थी, ये चलें 14 अगस्त के लिए, बाकी हमने शॉप के लिए कोई नहीं ख़रीदी। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, और ये मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी थी। मैंने सोचा मैं अपने लिए ख़रीदूँ, लेकिन ये छोटी थी, ये तकरीबन 10 से 15 साल की बच्चियों के लिए थी। और ये थी बलोची टाँके में चादर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत, इसमें शीशा वर्क भी था, और इसके टाँके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हमें चाहिए थी फ़ालसा कलर में, तो हमने यहाँ से एक फ़ालसा कलर में बाय की, क्योंकि ये एक्सपेंसिव थी तो हमने एक ही ली थी। और इसका जो स्टफ़ होता है वो आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, स्विस लॉन पे ये होती हैं। और ये जो मैं कैमरे के आगे बार बार हाथ करती हूँ इसलिए करती हूँ कि ताकि इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आप लोगों को नज़र आए। वैसे लाइट पड़ती थी तो कलर जो है ना वो सही नज़र नहीं आ रहा था। और अगर आप लोग अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप देती जाऊँ कि अगर आपके पास पर्ची होगी जहाँ से आपने सामान ख़रीदा है, और कोई अगर आपका सामान ख़राब निकलता है, कहीं से दुपट्टा वगैरह फटा हुआ होता है, तो ये आप वो पर्ची दिखाएंगे तो आपको ये भाई रिटर्न कर देंगे। जो भी आप जहाँ पे भी यहाँ पे आएंगे सब भी ऐसा करते हैं। आप बस पहले कंफर्म कर लिया करेंगे, अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो हम सामान वापस कर देंगे। और अगर आपका सामान ख़राब नहीं भी है, आपके पास पर्ची है, आपका सेल नहीं हुआ, 6 माह साल हो गए, तो फिर भी ये रिटर्न कर लेते हैं। ये इनकी ये ख़ास बात है। और जब हम फैसलाबाद जाते थे सामान रिटर्न करना होता था तो उनके जो मुंह होते थे ना वो डबल से ट्रबल हो जाते थे। और ये है जी इंडियन चादर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इस पे ऐसा लग रहा है कि शीशे का काम है, शीशे का काम नहीं है, ये चमकीली सी कली सी थी वो लगी हुई थी, और ये लाइट वेट में थी, लॉन में थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो मैंने इनसे कहा है कि अगर मेरी सेल हो गई तो ठीक है, वरना मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। ये तकरीबन 4 से 5 मैं अपनी शॉप के लिए लेकर आई थी।
तो इन भाइयों ने कहा था कि कोई बात नहीं, आप ले जाएँ, आपकी सेल होती है, ठीक है, नहीं तो हमें रिटर्न कर दें, कोई बात नहीं है। और वैसे भी कोई चीज़ आप इनको रिटर्न करना चाहें तो ये सब यहाँ डेरा इस्माइल खान में अच्छी बात है कि वापस ले लेते हैं। हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात कन्फर्म करती जाऊँ कि रिटर्न का ये मतलब नहीं है कि वो आपको पैसे वापस करेंगे, बल्कि वो आपको कोई और सामान, जो चीज़ आप पसंद करेंगे तो वो शॉप में सामान के बदले में सामान देंगे, और नहीं कि आपको वो पैसे वापस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वो वापस नहीं करते। अगर सामान आपने जो ख़रीदा हुआ है, अगर आपको कोई और सामान चाहिए होता है तो वो आपको कहते हैं कि कोई और सामान आप ख़रीद लें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हम पुराना सामान देकर नई चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि हमारी सेल हो जाती हैं। और ये वाली जो थी, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ये बड़ी थी क्योंकि इस पे काम ज़्यादा था, तो इसलिए ये थोड़ी महंगी थी। और ये जो अब भाई दिखा रहे हैं, ये सिर्फ़ शर्टें थीं और इस पे तारकशी की गई थी। तारकशी का काम माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे बच्चे जब छोटे थे, 6 माह से जब 3 साल तक के बच्चे होते हैं, तारकशी वाले कुर्ते पहनाते हैं, गला कढ़ाई और लाइनिंग में तारकशी हुई होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये सिर्फ़ शर्टें थीं लेडीज़ के लिए तारकशी में, और डिफ़रेंट कलर पे बनाई गई थी, बट ये है कि ये एक्सपेंसिव थीं, तो इसलिए हमने ये बाय नहीं की। इसी डिज़ाइन में तारकशी में मैंने बहुत ही खूबसूरत यहाँ से अपने लिए, वो एक्सपेंसिव थी इसलिए शॉप के लिए नहीं लाते, अपने लिए मैंने ख़रीदी थी तारकशी में एक चादर, वो बहुत प्यारी थी। वो मैं आप फ्रेंड्स के साथ एक शॉपिंग में शेयर भी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जब हमने फ़र्स्ट टाइम एंट्री दी थी डेरा इस्माइल खान, तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे और परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चों ने ईद वाले कपड़े पहने हुए थे। आधा डीआई खान जो है ना वो ईद मना रहा था और आधा डीआई खान में रोज़ा था। तो हम परेशान हो गए कि शॉप बंद ना हो, लेकिन हमारे मकसद की शॉप जो है ना वो ओपन थी, और यहाँ से भी हमें कुछ सामान चाहिए था। जो भी हम गली से गुज़र रहे थे, ये पूरी गली बंद थी, इनकी आज ईद थी। तो क्या था, इस तरह का कुछ सीन था बाज़ारों में कि कहीं पे खाने वगैरह बन रहे थे, रोटियाँ-शोटियाँ बन रही थी और कुछ लोगों का रोज़ा था। तो ये इस तरह का कुछ सीन था। और ये शर्ट्स जो है ना मैं ख़रीद रही थी शॉप के लिए, और इन भाईजान का रोज़ा है, तो ये जी रोज़ा है, तो ये सोए हुए हैं। जिनके रोज़े थे तो उनकी शॉप्स ओपन थी, और जिनकी ईद थी तो उनकी बंद थी। तो फिर यहाँ पे भी माशाल्लाह से इनके पास भी ओरिजिनल ब्रांड के भी कपड़े थे, 3 पीस। तो साथ मेरी खाला आई हुई थी तो उन्होंने भी ख़रीदे, उनकी भी शॉप है। तो ये था जी लॉन में, और ये जी फैंसी था और बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये इसका कंट्रास्ट में है, ये इन्होंने ख़रीदे हैं।
इसके बाद हम आए थे यहाँ से बच्चों के लिए कुर्ता ख़रीदने। ये 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए सिर्फ होते हैं, लॉन में होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। क्योंकि ये डेरा इस्माइल खान बखर साइड ये रेतीले इलाके हैं, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिन को रेत जो है ना वो बहुत तप जाती है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं और ये वाले जो लॉन के नरम मुलायम से कुर्ते ये बच्चों को पहनाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही होती है और दर्जा हरारत जो है ना वो 50 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये यहाँ के स्पेशल हैं कुर्ते। और यहाँ से मैंने आई थिंक 12 ख़रीदे थे, जो कि अब तकरीबन सेल हो चुके हैं। 1-2 कुर्ते ही रह गए, सबने बहुत पसंद किए थे, यहाँ भी इस्लामाबाद भी। और जी ये मैं दिखा रही थी यहाँ पे कलर। और यहाँ पे मुझे एक और छोटी-सी बात याद आई है, तो मैं आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करती जाऊँ कि हम जो मतलब शॉप के लिए ख़रीदने वाले होते हैं, तो हमारे लिए रेट और होते हैं। हमने होलसेल पे ख़रीदने होते हैं। जो आम कस्टमर जाता है, 1-2 ख़रीदने होते हैं, तो उनके लिए रेट और होते हैं। उनके लिए रेट ज़्यादा होते हैं। हमने क्योंकि आगे सेल करना होता है, हम होलसेल ले रहे होते हैं, तो हमारे लिए रेट जो होते हैं ना वो कम होते हैं आम कस्टमर से। शॉपिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम निकलने लगे थे। बिलीव मी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रोज़े में तो पहले हमने सोचा कि नहीं जाते, बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे फिर हमने घर भी जाना था, वापस इस्लामाबाद आना था, तो इसलिए जाना ज़रूरी था और टाइम बहुत कम था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही जाना है, वरना आगे 3-4 दिन आ जाएंगे और घर के लिए निकलना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। आम दिनों में बंदा कोई ना कोई खा पी लेता है, एंजॉय कर लेता है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था। और तकरीबन 1 घंटे में हम 40 मिनट में घर पहुंच चुके थे। और ये है जी मेरी वापसी इस्लामाबाद। जब मैं अपने घर आई थी तो ये वो वीडियो मैंने बनाई है और मैंने क्या क्या ख़रीदा है, चलें जी ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आप फ्रेंड्स को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच किया करें। मुझे वॉइस ओवर करते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। 2 घंटे इसलिए लगे हैं कि ऐसा लगता है कि सारे सूखी रोटियों वालों ने आज ही आना था।